हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे कैपेसिटेंस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट है इसमें ब्लैंक्स। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज ए। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो क्यों कंसीडर किया जाता है? बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। अर्थ एक गुड कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस को हम इनफाइनट अज्यूम करते हैं। इसकी अगर कैपेसिटेंस पूछी जाए तो इन्फिनिटी, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो जीरो बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स गिवन इन द सर्किट। तो हमने इस सर्किट की टोटल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले हमको सिस्टम की ये सभी कैपेसिटर्स को रिड्यूस करके एक सिंगल कैपेसिटर पे लेकर आना होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला हैं, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन का, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पहले ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनको सोल्व करके एक कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये फार्मूला हम लगाएंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। C1 एंड C2 की वैल्यूज़ हैं ये। उसको सोल्व करके 1 आ गया, सो CS इज 1 माइक्रो फैरड। दैट मीन्स इन दोनों को सोल्व करके 1 माइक्रो फैरड आ गया। बाद में ये दोनों एक और एक, ये दोनों पैरेलल में हैं, इन पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाया तो ये 2 माइक्रो फैरड आ गया। मीन्स इन दोनों को सोल्व करके अब 2 माइक्रो फैरड से रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों है सीरीज में। यहाँ पर हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया 1 माइक्रो फैरड आ गया। तो इन दोनों को रिप्लेस करके हमने एक कैपेसिटेंस जोड़ दी, ये वाली। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल का फार्मूला लगा के 2 माइक्रो फैरड आ गया। तो अब हमारा सिस्टम रिड्यूस होकर सिंगल कैपेसिटेंस पर पहुंच गया। बाद में हमने फॉर्मूला लगाया 1/2 CV का स्क्वायर, तो उसके साथ ये आंसर आ गया हमारा जूल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल के बीच में 6 कैपेसिटर्स जुड़े थे। सभी की कैपेसिटेंस जो थी वो 2 माइक्रो फैरड थी। हमने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी थी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच वाली टोटल कैपेसिटेंस निकालनी थी। ये सभी जो कैपेसिटर्स हैं ए पॉइंट के हिसाब से सभी की जो टेल है वो ए पॉइंट से जुड़ी हुई है, और बी पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो ये सारी की सारी वायर्स, ये जो ये वाले एंड्स हैं, ये सारे के सारे हम बी पॉइंट पे रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये ए एंड बी के बीच कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में सारी कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 माइक्रो फैरड। देन फोर्थ क्वेश्चन था, एक कैपेसिटर में हमने 4 माइक्रो फैरड कैपेसिटर को 400 वोल्ट तक चार्ज किया था। इफ़ इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू ए सम रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस। एक कैपेसिटर की दोनों जो प्लेट्स को हमने 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो ये जो 2.5 किलो ओम है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, इसका काम तो करंट निकालने के लिए हुआ। हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। एनर्जी कितनी स्टोर है कैपेसिटर में, यू के इक्वल। H इज इक्वल टू दी यू कर देंगे 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू दी हुई थी 4 माइक्रो फैरड एंड V की वैल्यू दी गई थी 400। इसको सोल्व करके हमारा ये जो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी। तो बिकॉज जोड़ने के बाद उसको रेजिस्टेंस से, दोनों प्लेट्स को रेजिस्टेंस से जोड़ने के बाद ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये पोटेंशियल सेम पे आ जाएंगी। दैट मीन्स इनका पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी। तो इनिशियल उसमें ये यू स्टोर थी एनर्जी, ये यू की यू एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट हो गई। देन नेक्स्ट है हमारा, द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को भी पहले हमने सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस करना है। इस नेटवर्क को पहले हमने सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस करना है। उसके लिए हमने क्या किया, ये 5th क्वेश्चन की पहले देख लीजिए डायग्राम, ये थी। पहले इसमें मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स जिनमें कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के बीच कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा, इनको मैंने सिंगल पॉइंट बना लिया। इसको मैंने सिंगल पॉइंट बना के ये डायग्राम कर ली, इसका ये पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट, इसको रिड्यूस करके सिंगल पॉइंट बना लिया। अब ये जो अब सिंगल पॉइंट बन चुका है, इस सिंगल पॉइंट से 3 और ये 3 इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो ये वाले पॉइंट्स को भी मैंने सिंगल पॉइंट किया, ये वाले दोनों पॉइंट्स को भी मैंने सिंगल पॉइंट किया। ये बात ध्यान से समझने वाली है। ये यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ, वो दोनों पॉइंट्स को मैंने सिंगल पॉइंट कर लिया। मीन्स यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो इसको सिंगल कर लिया, सिंगल पॉइंट कर लिया।
ये तीनों पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स को मैंने सिंगल पॉइंट कर लिया, तो ये डायग्राम हमारी ऐसे रिड्यूस होके बन गई। ऊपर वाले दोनों जब रिड्यूस किए तो एक पॉइंट ये बन गया, नीचे वाले ये दोनों रिड्यूस किए तो ये पॉइंट बन गया, और इन दोनों को रिड्यूस किया तो ये पॉइंट बन गया। अब ये जो 3 और 3 हैं, ये जो दोनों 3 और 3 कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। इधर वाले 2 और 1 ये भी दोनों पैरेलल में हो गए, और नीचे वाला 2 जो है वो अलग से रह गया। अब हमने क्या किया, 3 और 3 पे एंड 2 और 1 पे पैरेलल का फार्मूला लगाया, तो ये पैरेलल सोल्व करके ये आ गया 3 और 3 का 6 आ गया, 2 और 1 का 3 आ गया। अब हमने 6 और 3 पे सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया, सीरीज़ से उसका आंसर 2 माइक्रोफैरड आ गया इसको सोल्व करके। तो ऊपर वाली दोनों का 6 और 3 का 2 आ चुका है, और नीचे भी एक 2 था। अब ये दोनों 2 और 2 कैसे जुड़े हैं पैरेलल में, इस पे हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया तो 4 माइक्रोफैरड आ गया। तो लास्ट में हमने जब सिंगल कैपेसिटर बन गया तो U का फॉर्मूला लगाया 1/2 CV², तो हमारा सोल्व करके ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो जब भी वायर को पॉइंट्स को रिड्यूस करना है तो उनको सिंगल पॉइंट बना लेना है, ये वायर को नेग्लेक्ट कर देना है और सिंगल पॉइंट जोड़ देना है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, वो वायर निकाल देनी है यहाँ से भी यहाँ से भी। देन नेक्स्ट सिक्स्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। सिक्स्थ में था, ये हमारी फिगर दी हुई थी, 2 कैपेसिटर्स थे C1 एंड C2, 5 वोल्ट की बैटरी थी। पहले S जो स्विच था वो क्लोज्ड था, स्विच S क्लोज था पहले। जब ये स्विच क्लोज था दोनों चार्ज हो गए, कैपेसिटर 5 वोल्ट पे चार्ज हो गए। बाद में हमने क्या किया, इस S को ओपन कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दोनों के प्लेट्स में बीच में रख दी। Then how will the charge and potential difference between plates of capacitors be affected after the slabs are inserted? ये की को ओपन करने के बाद, स्लैब्स बीच में रखने के बाद इनके चार्ज और पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने बताना है। तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज़ इनिशियली S इज़ क्लोज्ड। जब S को हमने क्लोज कर दिया, कोई प्लेट नहीं है अभी, C1 एंड C2 2 माइक्रोफैरड है। पहले कैपेसिटर पे Q1 चार्ज कितना होगा, C1 इंटू V1, ये सिंपल फार्मूला। C थी 2 माइक्रोफैरड, V था 5 वोल्ट, तो ये सोल्व करके आ गया 10 माइक्रोकूलम है पहले कैपेसिटर का चार्ज। अब सेकंड कैपेसिटर का चार्ज Q2 इज इक्वल टू द C2 इंटू V2, ये भी 10 माइक्रोकूलम आ गया, सेकंड कैपेसिटर का भी चार्ज ये आ गया। अब दोनों की वोल्टेज V1 भी 5 वोल्ट है, V2 भी 5 वोल्ट है, तो ये इनिशियल है। अब हमने क्या किया, व्हेन S इज ओपन, S को ओपन किया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक